Hello dears, let we start our next lecture 4. In this lecture, we will discuss about the capillarity. So, first of all, what is capillarity? Capillarity is defined as a phenomena of rising or falling of a liquid surface in a small tube diameter when the tube is held vertically in the liquid is called capillarity. Means अगर हम किसी लिक्विड कंटेनर के अंदर हम कोई भी स्मॉल डायमीटर की कोई भी ट्यूब है, ग्लास ट्यूब, अगर उसे वर्टिकली मीन्स हेल्ड करके रखते हैं तो मीन्स राइजिंग एंड फॉलिंग of the liquid level into the tube is called the capillarity action. Okay, the rise of liquid surface means अगर liquid surface glass tube के अंदर अगर rise होता है तो that phenomena is called the capillary rise. और अगर liquid level अगर fall होता है in the glass tube then this phenomena is known as capillary depression. It is expressed in terms of centimeter or mm of liquids, and its value depends upon the specific weight of the liquid, diameter of the tube, and the surface tension of the liquid. तो अब हम डेरिवेशन कर लेते हैं. मीन्स एक्सप्रेशन फॉर कैपिलरी राइज. सपोज कीजिए कि एज शोन इन फिगर कि कोई भी एक लिक्विड कंटेनर है हमारे पास, इसके अंदर हमने कोई भी एक ग्लास ट्यूब है जिसका डायमीटर क्या है, स्मॉल डी. इस ट्यूब को हमने इसके अंदर वर्टिकली डिप किया. आफ्टर सम टाइम हमने देखा कि जो लिक्विड लेवल है वो इस ट्यूब के अंदर मीन्स इनसाइड ए ट्यूब द लिक्विड लेवल इज राइज एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज कैपिलरी राइज लाइक दिस. अब हमने देखा कि कितना राइज हुआ. सपोज दिस हाइट इज h. मीन्स h क्या है, हाइट ऑफ वाटर लेवल या लिक्विड लेवल इन ए ग्लास ट्यूब अबव द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड, अबव द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन. मीन्स यहाँ पर दो फोर्स एक्ट करेंगे. एक तो हमारे पास होगा टेंसाइल फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड इनसाइड ए ट्यूब. मीन्स जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हैं कि जो ट्यूब के अंदर जो लिक्विड है इसका ये फ्री सरफेस हो गया और इसकी शेप के अकॉर्डिंग मीन्स इस सरफेस पर क्या लगेगा, टेंसाइल फोर्स लगेगा. राइट. सेकंड अगर हम बात करते हैं कि इसके वेट की वजह से जितना लिक्विड इस ट्यूब के अंदर राइज करेगा तो इसके वेट की वजह से एक वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा ड्यू टू इट्स वेट. ओके, तो लेट मान लिया कि सिग्मा इज द सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड एंड थीटा इज द एंगल ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द लिक्विड एंड द ग्लास ट्यूब. सो वेट की वजह से मीन्स कितना अपने पास यहाँ पर फोर्स लग रहा है, तो वेट इज इक्वल टू क्या होता है, W इज इक्वल टू एम जी. अपने पास m अपने पास क्या हो जाएगा, मास मीन्स वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्यूब इनटू में हाइट. तो एरिया ऑफ ट्यूब क्या हो जाएगा, क्योंकि ट्यूब का डायमीटर क्या है हमारे पास, स्मॉल डी, तो एरिया क्या हो जाएगा π/4 d स्क्वायर. हाइट क्या हो जाएगी अपने पास, दैट इज h. मीन्स h हाइट तक आपका जो लिक्विड है वो ट्यूब के अंदर राइज कर रहा है. नेक्स्ट डेंसिटी इनटू g अपने पास. नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये जो सरफेस टेंशन है ये आपके पास क्या है, इंक्लाइंड है. तो इसके हम क्या करते हैं, दो कंपोनेंट निकाल लेते हैं, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और एक वर्टिकल डायरेक्शन में. ओके, तो मीन्स वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द सरफेस टेंसाइल फोर्स. तो फोर्स तो क्या जाएगा, सिग्मा इंटू सरकमफेरेंस फोर्स हो जाएगा. और सेकेंड हम वर्टिकल निकाल रहे हैं तो इस यहाँ पर थीटा बन रहा है तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू सरकमफेरेंस इंटू में कोस थीटा. तो ये आपके पास हो गया. सरकमफेरेंस क्या हो जाएगा, पाई डी. तो अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन
तो मीन्स दोनों फोर्स आपके पास बराबर होने चाहिए। तो मीन्स जो वेट की वजह से जो फोर्स लग रहा है और सरफेस टेंशन की वजह से जो फोर्स लग रहा है बोथ आर इक्वल। तो बाय दिस हम निकाल सकते हैं कि H इज इक्वल टू 4 सिग्मा कोस थीटा अपॉन में रो जी डी। बट इन केस ऑफ दिस द राइज जो एंगल होता है, जो एंगल है बिटवीन द वाटर एंड द ग्लास ट्यूब, ये इसकी वैल्यू बहुत ही स्मॉल होती है, इसको हम जीरो मान सकते हैं। तो इसलिए कोस 0 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है 1। सो H इज इक्वल टू 4 सिग्मा अपॉन में रो जी डी। तो मीन्स यहाँ पर हम सरफेस टेंशन सिग्मा, रो मीन्स डेंसिटी, जी मीन्स ग्रेविटी और डायमीटर की वैल्यू पुट कर फाइंड आउट कर सकते हैं कि मीन्स लिक्विड जो लेवल होगा वो स्मॉल डायमीटर की ग्लास ट्यूब के अंदर कितनी हाइट तक राइज कर सकता है। ओके, अब हम सेकंड निकाल लेते हैं एक्सप्रेशन फॉर कैपिलरी फ्लो। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि सेम फोर्सेस लगेंगे। अगर हम मरकरी के अंदर अगर किसी ग्लास ट्यूब को अगर हम डिप करते हैं, मरकरी के अंदर अगर हम किसी ग्लास ट्यूब को डिप करते हैं, तो मीन्स यहाँ पर क्या होगा कि जो लिक्विड है, जो मरकरी है, वो ग्लास ट्यूब के अंदर डिप्रेस होगी। मीन्स उसका जो लिक्विड लेवल है इन द कंटेनर, वो ग्लास ट्यूब के अंदर क्या हो जाएगा, डिप्रेस हो जाएगा, एज सोन इन द फिगर। जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, तो लिक्विड का जो सरफेस है वो तो यहाँ है, लेकिन जैसे हम ट्यूब को यहाँ पर अपने पास इंसर्ट करेंगे तो जो आपका जो लिक्विड होगा, जो मरकरी होगी, वो क्या हो जाएगी, डिप्रेस हो जाएगा। तो ये कितनी हाइट तक डिप्रेस हुआ, दैट इज कॉल्ड द कैपिलरी डिप्रेशन, राइट। सेम फोर्सेस लगेंगे तो यहाँ पर भी हम क्या निकाल सकते हैं, हाइट ऑफ डिप्रेशन। बट यहाँ पर जो H आपको शो कर रहा है, ये शो कर रहा है हाइट ऑफ डिप्रेशन की, मीन्स कितनी हाइट तक आपका जो लिक्विड है वो डिप्रेस होगा, राइट। इन केस ऑफ द मरकरी, जो आपकी जो थीटा की वैल्यू होती है, इट इज अबाउट 128 डिग्री अपने पास। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज वेपर प्रेशर एंड कैविटेशन। इसके बारे में आपको पहले बता चुका हूँ। ओके, थैंक यू।